तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे कि चुनाव पर आधारित प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं उनको हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरीके का है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। मतलब चुनाव में दो लोग हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 30,000 वोट मतलब 30% वोट पाकर 16,000 वोट से क्या करता है, हार गया। तो पूछ रहा है कुल कितने वोट डाले गए थे, मतलब कुल वोटों की संख्या बताइए। तो देखिए, मान लेते हैं कि पहला उम्मीदवार जीत गया, दूसरा वाला हार गया, ठीक है। और जो दूसरा वाला कैंडिडेट था वो उसको कितना प्रतिशत वोट मिला था, 30% वोट मिला था। लेकिन वो हारा कितने से, 16,000 वोटों से क्या कर दिया, वो हार गया। तो बताइए कुल वोट कितने थे। तो ऐसे में एक फार्मूला लगता है, आप फार्मूला का यूज करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से आपका सवाल सॉल्व होगा। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है 100 गुणे y बटे 100 माइनस 2x। अब ये कौन सा फार्मूला है और यहाँ पर x और y हम किसको मानेंगे। तो जो आपका वोट है उसको आप मानेंगे y और जो आपका प्रतिशत है उसको आप मानोगे x, ठीक है। तो x जो है वो 30% हो गया और y जो है वो 16,000 हो गया। तो चलिए इस पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 16,000 बटे 100 माइनस 2 गुणे यहाँ पर 30। तो अगर आप देखो तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। और 100 में से 60 को घटाएंगे तो बचेगा 40। और 40 को अगर हम 16,000 में भाग कर दें तो कितना बचेगा, 400। 4 चौक 16 होता है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो आपका 400 का गुणा अगर हम 100 में कराएं तो कुल मिला जुलाकर 40,000 जो वोट हैं वो पड़े हैं। कितना वोट पड़े हैं, 40,000। तो हमसे पूछ रहा था कुल वोटों की संख्या बताइए। तो कुल कितने वोट पड़े हैं आपके, 40,000 वोट पड़े हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 40,000 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके के है कि संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। देखिए, दो कैंडिडेट थे, पहला कैंडिडेट एंड दूसरा कैंडिडेट। हुआ क्या कि जो पहला कैंडिडेट है वो क्या करता है, जितने वोट पड़े थे उसका 57% पाता है और 42,000 वोट से क्या करता है, जीत जाता है। तो बताना है कि कुल कितना वोट पड़ा था। अगर हम मान ले कि कुल वोटों की संख्या x थी, कितना था, x था, तो x का 57% और x को हम मान ले क्या, परसेंटेज में 100 माने, वोटों की संख्या x माने। तो अगर ये बताइए 100% वोट अगर पड़ा है और जीतने वाला 57% पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा। तो आप कहोगे 43%। कैसे, 100 में से 57 को हमने क्या किया, घटा दिया, तो कितना मिल गया आपका, 43%। यानी जो हारने वाला कैंडिडेट था वो 43% वोटों से हार गया, जीतने वाला 57% वोट पाया और वो जीत गया। अगर कुल वोटों का संख्या जो है वो हम x माने तो x का अगर हम 57% निकालें तो 57/100 हो जाएगा। माइनस कर दें, इसी x का हम लोग निकालें 43%, 43/100 कर दें। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो हारने वाले से कितना ज़्यादा वोट पाया, 42,000। यानी इनके वोटों का जो अंतर चल रहा था वो 42,000 था। तो अगर आप देखो 57 में से 43 को घटा दो तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। यानी ये हो जाएगा 14x/100 बराबर हो जाएगा आपका 42,000 के। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इसलिए घटाया क्योंकि इसका देखिए हर बराबर है। तो ये हो जाएगा 57x और ये हो जाएगा 43x।
तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम क्या कर देते हैं, 14 तिरिक करते हैं 42, यानी 3000, और 3000 में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो ये 3 लाख बन जाएगा, यानी यक्स बराबर कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, तो कुल कितने वोट उस चुनाव में डाले गए थे, 3 लाख वोट डाले गए थे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें दिया है 3 लाख, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 58 मतों से जीता। तब कुल कितने मत प्रयोग किए गए थे। तो सबसे पहले देखिए 2 कैंडिडेट हैं हमारे पास। अब अगर मान ले कि कुल 100% वोट पड़ा, ठीक है, तो 100% में से जो पहला था वो 52% वोट पाया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा। तो आप कहोगे कि 100 में से 52% को घटा दीजिए, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 48%। ठीक है, और ये जो 52% है ये 98 वोटों से जीत गया है। कितने वोटों के अंतर से जीता है, 98। आप जानते हो कि कैंडिडेट जब आपके उम्मीदवार जो होते हैं उनमें मतों का अंतर होता है तभी वो जीतते या हारते हैं। तो जो जीतने वाला था वो 98 वोट ज़्यादा पाया होगा हारने वाले से। तो अगर हम कहें कि कुल वोटों की संख्या यक्स है, तो यक्स का अगर हम 52% निकालें और उसमें से यक्स के 48% को घटा दें तो कुल वोटों का अंतर कितना था, 98। तो आप देखिए 52 में से 48 को घटाइए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी यक्स का 4% बराबर कितना हो गया, 98 के। अगर हम इसको ऐसे लिखें, यक्स बराबर ये जो प्रतिशत है यहाँ पे 98 गुणे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ बटे हो जाएगा 4। 4 से काट देंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा, देखिए 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 0। मतलब ये हो गया आपका 2450, यानी जो कुल वोट डाले गए थे वो तो 2450 थे। लेकिन ध्यान दीजिए ये वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट का मतलब ये है कि ऐसे वोट जिन्हें काउंट किया गया है। लेकिन शुरू में आपने सवाल में ध्यान से देखा होगा तो उसमें 68 वोट जो थे, जो पूरा वोट था उसमें से 68 वोट कट गया था। तो ये अभी पूरा वोट नहीं है, इसमें अगर हम 68 वोट को जोड़ देंगे तब पूरे वोट हैं जो कि आपके उस चुनाव में प्रयोग किए गए थे। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 68 मत अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 5 11, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यानी 2518 कुल आपके मत पड़े थे। लेकिन उसमें से जो काउंट किए गए वो 2450 ही काउंट किए गए। 68 मत को क्या किया गया, काट दिया गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 2518, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताई। तो देखिए 2 उम्मीदवार थे हमारे चुनाव में, जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको 40% वोट मिला, और वो जीतने वाले उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया, 298 वोटों से। ये दूसरा वाला क्या किया, 40% वोट पाया और हार गया। तो आपको बताना है कि कुल वोटों की संख्या बताइए। तो हमने इसके लिए आपको फार्मूला बताया था कि देखिए 100 गुणे y बटे 100 माइनस 2x होता है कुल मतों की संख्या के लिए, जब एक कैंडिडेट कुछ % वोट पाकर कुछ वोटों से हार जाता है। जहाँ पे ये आपका x था और ये आपका y था, तो बस इसी फार्मूले पर लगा देंगे हम लोग। तो 100 गुणे y का मान कितना है, 298, और यहाँ पे 40 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और 100 में से 80 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20। अब 20 पंचे 100 और 5 का गुणा करवा देंगे 298 में, तब 5 8 40, 5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49। उसके बाद 5 दूना
10, 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14। यानी जो कुल वोट डाले गए थे वो 1490 डाले गए थे, जिसमें से 40% दूसरा वाला कैंडिडेट पाया और 298 मतों से क्या हुआ, हार गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो 14 आपका 745, 1460, 1490, 1500। तो यहाँ पे देखिए 1490 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? देखिए 3 लोग हैं हमारे पास, पहला कैंडिडेट, दूसरा एंड तीसरा। पहला वाला कितना पाता है 40, दूसरा वाला 36%। अगर हम मान लें कि कुल मतों का प्रतिशत में मान 100 है, ठीक है, तो तीसरे वाले को कितना प्रतिशत मिलेगा? तो आप कहोगे 40 और 36 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 76, और 76 को 100 में से घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 24%। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा वाला कैंडिडेट है उसको 24% वोट मिले हैं, ठीक है, लेकिन कुल वोटों की संख्या कितना है, 36,000 है। 36,000 में हमको बताना है कि ये तीसरा वाला कितना पाया वोट। तो 36,000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 24%, हमें वोटों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 00 से 00 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमको गुणा कराना पड़ेगा किसका, 360 का 24 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 का 24 में गुणा करा लेंगे, तो यानी कुल मिला जुला के 36 का 24 में गुणा कराना है। जितना आएगा उसमें हम लोग लास्ट में 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पे 14, ठीक है, और यहाँ पे 72। अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर 0 लगा देंगे तो 8,640, ठीक है। 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया, लास्ट में 0 लगा दिया। तो कुल मिला जुलाकर 8,640 वोट मिले होंगे तीसरे उम्मीदवार को। अगर उसका वोटेज परसेंटेज गिना जाएगा तो 24% है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान से देखो तो आपको 8,640 मिलेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुछ वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए। कुल मतों में से 25% अवैध मत हैं। यदि कुल मत आपके कितने हैं, 8,200 हैं, तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखिए 2 कैंडिडेट हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें होता क्या है कि कुछ जो आपके वैध मत हैं उनमें से 72% मत प्राप्त हुए एक चुनाव, मतलब एक उम्मीदवार को। यानी जाहिर सी बात है जीतने वाले को ही ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, तो 72% जिसको मिला होगा वो चुनाव जीत गया होगा। लेकिन कह रहा है कि कुल मतों में से 75% मत आपके काउंट ही नहीं हुए, यानी 75% मत क्या हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गए, मतलब काउंट ही नहीं हुए, गिने ही नहीं गए, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। कह रहा है कुल मतों में से 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मत आपके कितने हैं, 8,200 हैं, 8,000 अगर 200 हैं तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या बताइए। तो आप समझिए कि कुल मत हमारे कितने हैं, 8,200 हैं, जिसमें से 25% मत क्या हो गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब काउंट ही नहीं किए जाएंगे। तो आप पहले ये निकालिए कि कितने मत ख़त्म हो गए हैं 8,200 में से। तो हमने 8,200 का कितना निकाल लिया, 25%। तो अगर आप देखो तो 00 से 00 काटोगे, 25 दूना 50 और 25 अट्ठे 200। 200 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205। इसका मतलब ये है कि 8,200 में से अगर हम देखें तो 2,050 मत काउंट ही नहीं हुए, मतलब अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने वैध मत बचे? तो आप देखो कि वैध मतों की संख्या निकालने के लिए हमको 8,200 में से ये 2,050 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 50, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6,
मतलब कि 6150 यानी 6150 मत क्या हैं, वैलिड हैं। ठीक है, चुनाव जो होगा वो इन्हीं मतों पर होगा, इस मत पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 25% वोट क्या हुए हैं, काउंट ही नहीं हुए हैं। अब क्या कह रहा था शुरू में, अगर आप देखो तो कह रहा था कि आपके जो कुछ वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को। तो वैध मतों में से अगर 72% एक को मिलता है तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर वैध मतों की संख्या हम 100% माने तो आप कहोगे दूसरे वाले को मिलेगा 28%। अगर पहले वाले को 72 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। तो अगर हम देखें तो कुल वैध मतों का संख्या है 6150 और इसका यदि हम 28% निकाल लें, मतलब 28/100, यानी दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 28%। तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिले हैं। देखिए, अगर हम इसको 10 से 10 काट दें, फिर इसको 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 14। अब 14 का गुणा करा दें 123 में तो कितना मिलेगा आपका? 14 त्रिक 42, फिर 14 दूना 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32, फिर 14 एकम 14 और 3 17, यानी 1722 वोट दूसरे वाले कैंडिडेट को मिलेंगे जो कुल वोट का 28% पाया है, मतलब कुल वैध मतों का 28%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आपका 1722 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? देखिए, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं आपके, इसमें से जो जीतने वाला है वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के, मतलब जितने आपके वोट काउंट हो सकते हैं उसका 55% पाता है। ये 55% पाता है वैध मतों का। ठीक है, और जितने वोट पड़े हैं उनमें में से 2% वोट आपके काउंट ही नहीं हुए, मतलब वो गिने ही नहीं गए क्योंकि वो इलीगल थे, मतलब अवैध थे। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या जो है वो दिया है, कुल मतों की संख्या दिया है कितना? 1,04,000। अब आप समझो कि कुल 1,04,000 लोगों ने वोट दिया, लेकिन इसमें से 2% वोट काउंट ही नहीं हुए, मतलब 2% वोट गिने ही नहीं गए। तो कितने वोट नहीं गिने गए? तो 00 से 00 काट दीजिए, 40 दूना हो जाएगा 80 और 10 दूना हो जाएगा 20, यानी 2000 आपका 80 वोट गिना ही नहीं गया, इतना वोट काउंट ही नहीं हुआ। तो कितना वोट काउंट हुआ? तो आप कहोगे वैध मतों की संख्या हो जाएगी, आप 1,40,000 में से ये जो 2080 है उसको घटा दीजिए, तो जितना वोट मिलेगा वो आपका वैध होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 1 और 0 1, मतलब 1,00,000 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1,920 हो जाएगा। ठीक है, इतना वोट क्या हुआ है? काउंट हुआ है। अगर आप ध्यान से समझो तो कुल जितना मत काउंट हुआ है उसका 55% वोट पाकर क्या करता है? वो चुनाव को जीत जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा था? कुल कितने वैध मत पड़े, यानी उस उम्मीदवार के पक्ष में। उम्मीदवार हमारा 55% पाया है, यानी 1,19,20 का अगर हम लोग 55% निकाल दें तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको अगर हम 5 से काटें तो ये हो जाएगा 11, फिर ये हो जाएगा 20। अगर हम 10 से 10 काट दें, 2 से इसको काट दें तो 2 पंचे 10, फिर 2 0 हम 0, 2 9 18, 2 6 12, यानी 11 का गुणा हम लोग 5096 में करा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 11 छक्का हो जाएगा यहाँ पे 66, 11 9 99, 99 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, और यहाँ पर 11 पचे 55, 55 और 1 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कुल वैध मतों का
56,056 वोट पड़ा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 56,056 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी दो लोग यहाँ पर भी होंगे हमारे पास। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो करता क्या है, जितना वोट पड़ा था उसका 60% पाता है और 14,000 वोट से क्या करता है, जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हारने वाला है अगर कुल वोटों का प्रतिशत 100 माने तो इसको कितना मिला होगा? 40% मिला होगा, जब पहले को 60 मिल गया। तो अब ये बताइए कि ये जो अगर 14,000 वोट से जीता है तो जाहिर सी बात है वो 14,000 वोट से क्या होगा? हारा होगा। यानी वो 40% पाकर 14,000 वोट से क्या हुआ? हार गया। तो बताइए कुल पहले वोट कितना था, कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो आपको हमने फार्मूला बताया था 100 गुणित y बटे 100 माइनस 2x। ये क्या है आपका? ये y है, क्योंकि 14,000 मतों से अगर ये जीता है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला जो पार्टी होगा 14,000 मतों से हारा होगा। और इसका जो ये प्रतिशत है हारने वाले का, इसको हम लोग यक्स मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे y का मान कितना है? 14,000। और यहाँ पे इसका दोगुना कर देंगे तो 40 का दोगुना कितना कर देंगे? 80। 80 को 100 में से घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा? ये काटने के बाद मिलेगा यहाँ पे 700, और 700 का 100 में गुणा करा देंगे तो 70,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुल वोट डाले गए थे वो तो 70,000 डाले गए थे, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार था इस 70,000 में कितना पाया है? 60%। तो इसका क्या निकाल देंगे? 60% मतलब 60 बटा के 100, डबल जीरो काट देंगे, 6 सते 42। इसका मतलब ये है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो 70,000 वोटों में से 42,000 वोट प्राप्त किया और 60% वोटों से जीत गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम देखें सी में, ऑप्शन नंबर सी अगर आप ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए तो दिया है 28,000, बी दिया है 32,000, सी दिया है 42,000 और डी दिया है 45,000। तो ऑप्शन नंबर अगर सी देखो 42,000 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कुछ इस तरीके से है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब वोट कितना पड़ा? 75%। उसके बाद जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% मत को गिना ही नहीं गया, मतलब काउंट ही नहीं किया गया। उसके बाद कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, मतलब 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, मतलब जितने वोट काउंट किए गए थे उनका 75% निकाल दें तो 9,261 वोट प्राप्त किया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, मतलब कितने ऐसे लोग थे जिनको वोट करना था, लेकिन उनमें से केवल 75% लोगों ने वोट किया, उनमें से भी 2% लोगों का वोट काउंट ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर मान लें कि कुल वैध मतों की संख्या यक्स था, हम कुल पंजीकृत मतों की संख्या भी नहीं मान रहे हैं, हम ये मान रहे कि जितने वोट काउंट हुए हैं, जितने वोट सही हैं उनकी संख्या यक्स है। अगर यक्स का हम लोग कितना निकाल लें? 75%, तो वो हो जाएगा 9261 के बराबर, क्योंकि उसमें कहा था कि एक प्रत्याशी को 9,261 वोट मिलते हैं जो कि वैध मतों का कितना है? 75%। तो अगर हम इसको काटें, किससे काट दें? 25 से, तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 से काटें तो 3 त्रिक का 9, 3 जीरो हम 0, 3 8 24, 3 7 21। अगर हम यक्स बराबर इसका 4 में गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 4 7 28, फिर 4 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुल वैध मतों की संख्या, मतलब जितने मत डाले गए थे जो काउंट हुए एक्चुअल में, उनकी संख्या थी 12,348। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं
कि अब हम मानते हैं कि कुल पंजीकृत वोटों की संख्या यक्स थी। ठीक है, ये यक्स दूसरा है, उसको हम लोग अच्छा वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लेते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या थी, इसमें से 75% वोट पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे 75/100 लिख देंगे, क्योंकि सवाल में शुरू में ही कहा था आपसे कि 75% लोगों ने वोट दिया, जितने लोग पंजीकृत थे। ठीक है, इसमें से भी अब हुआ क्या कि 2% मत क्या हुए, काउंट नहीं हुए। 2% मत काउंट नहीं हुए, तो अब आपको बताना है कि कितना प्रतिशत मत है जो कि काउंट हुआ। तो आप कहोगे कि अगर कुल 100% वोट पड़ा जिसमें से 2% मत काउंट ही नहीं हुए, तो यहाँ पे 2% का मतलब क्या हो गया। अगर आप ध्यान से समझो तो पहले इसको लिख लेते हैं 75y/100, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसको काट के लिखें तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ 75 होता है, 25 चौका 100, यानी 3y/ कितना हो जाएगा 4। ये कुल मत डाले गए हैं, लेकिन इसका 2% मत काउंट नहीं हुआ है, तो इसका 2% निकालेंगे तो 2/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 3y/200। ठीक है, 3y/200 हो गया, यानी कुल मत हमारे थे कितने, 3y/4, जिसमें से कितना काउंट नहीं हुआ, 3y/200। अगर कुल जितना वोट डाला गया था उसमें से जितना वोट काउंट नहीं हुआ उसको घटा देंगे, तो जितना वोट काउंट हुआ वो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको 3y/4 में से 3y/200 घटाना है, तो जितने वोट काउंट हुए वो हमें मिल जाएंगे। और हमने पहले से निकाल के रखा है कितना वोट काउंट हुआ है, 12,348, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,348। ठीक है, अगर इसका लसा लेंगे तो 200 ही आएगा। अगर 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 50, 50 तिहाई 150, y-3y बराबर कितना हो जाएगा 12,348। अगर आप देखो तो घटाओगे 150 में से 3 को तो कितना बचेगा 147, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 147y/200 बराबर कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,348। अब 147 से अगर आप 12,348 काटो तो कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से पहले भाग करके काटो, अगर कट जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं 12,348। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो 8 बेरिया में, क्योंकि 14 अट्ठे कितना होता है 112 होता है, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सते 56, उसके बाद 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 हो जाएगा। उसके बाद 8 एक कम 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अगर हम घटाएं तो यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बच गया आपका 12 में से 7 जाएगा तब 5 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 8। ठीक है, 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 58 के करीब आए, तो आप कहोगे 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, यानी ये हो जाएगा 4 बार में। तो 4 बार में काटेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा, 14 चौका 56 और 2 कितना हो जाएगा 58। यानी अगर आप 47 से 12,348 को काटते हो तो आता है आपका 84, और 84 में 200 का अगर गुणा कर देते हो तो कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे y की बात करें तो y बराबर आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, डबल जीरो लगा देंगे, तो कुल मिला जुला के 16,800 वोट आपके क्या होंगे उस चुनाव में पड़े थे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखो तो उसमें दिया है 16,800, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। पूरा तरीका हम एकदम बेसिक से बताए हैं ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना, आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद इसका शॉर्टकट बना लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है किसी मतदान में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं के 47% का समर्थन मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त हुए। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 2 उम्मीदवार हैं,
अगर हम माने कि कुल वोट परसेंट 100 था, तो 100 लोगों में से 90% लोगों ने तो वोट दिया, लेकिन 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। यानी कितने लोगों ने वोट दिया? 90% लोगों ने। और उसमें से भी 60 लोग ऐसे थे जिनको पर्चा तो मिला वोट डालने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। तो ये बताइए, 90% कुल वोटिंग पड़ी और जीतने वाला 47% वोट पाया, तो हारने वाला कितना प्रतिशत वोट पाएगा? तो आप कहोगे 43। कैसे? हमने 90 में से 47 को क्या किया? घटा दिया। तो जो हारने वाला कैंडिडेट था वो 43% वोट पाया। अच्छा, अगर हम माने कुल वोटों की संख्या यक्स है, तो यक्स का 47% जीतने वाला पाया है। अगर उसमें में से हम इसी यक्स का 43% घटा दें, ठीक है, घटा दें, और उसमें में से भी अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि जो 60 लोग थे उन्होंने भी क्या किया है? वोट नहीं दिया है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें को पर्चा तो मिला था, बक्सा में डाल दिए, लेकिन किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिए, तो वो वोट भी क्या हुआ? काउंट नहीं हुआ। तो जो जीतने वाला था वो कितना पा गया? 308 वोट ज़्यादा पा गया, जिसकी वजह से वो जीत गया। यानी कुल वोटों का जो अंतर था वो 360 का था, मतलब 308 का। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना? 47 यक्स बटा 100 माइनस ये हो जाएगा 43 यक्स बटा 100 प्लस 60 बराबर 308। क्योंकि ये जो 60 लोग थे इनको पर्चा हमने बताया कि मिला, लेकिन इन्होंने वोट नहीं दिया। अब अगर देखें घटाएंगे 43 में से 47 में से 43 को, तो कितना बचेगा? 4 यक्स बटा 100, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 248 होगा अगर 308 में से 60 को घटा दें। अगर 4 से काटें इसको तो 4 6 24, 4 दूना 8, और 100 से गुणा करा दें तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6200। इसका मतलब ये है कि अगर वोटों की संख्या हमने यक्स माना था तो कुल कितने वोट पड़े? तो कुल वोट पड़े आपके 6200। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न हम करवाए हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।